गाजियाबाद केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संपत्ति के लिए बनाए गए कानून के बाद जहां विपक्ष द्वारा इसका जबरदस्त विरोध किया जा रहा है, वहीं मुस्लिम समाज वक्फ संपत्ति के मामले को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। हालांकि इस मामले में भाजपा नेताओं के द्वारा जगह जगह जाकर लोगों को वक्फ कानून की जानकारी से अवगत कराकर उन्हें जागरूक करने का कार्य भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखा गया कि डासना में भाजपा के विधायकों और नेतागण द्वारा एक चौपाल लगाई गई, जहां पर वक्फ कानून के बारे में लोगों को जानकारी से अवगत कराते हुए महापौर सुनीता दयाल ने कहा कि जैसा लोग यहां विपक्षी लोगों को समझा रहे हैं, वक्फ कानून ऐसा नहीं है। उन लोगों के बहकावे में ना आए, वह कानून आपके हितों के लिए है, ना कि आपका नुकसान के लिए। वहीं इस मामले में मोदीनगर विधायक मंजू शिवाच ने भी वक्फ कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हुए कहा कि वह कानून बनने से नुकसान नहीं होगा, बल्कि ऐसे लोगों को नुकसान होगा जो सरकारी संपत्तियों को घेर कर उन्हें बेचने का कार्य करते हैं। मस्जिद मदरसे को वक्फ संपत्ति में नहीं रखा गया है, लोगों के बहकावे में ना आए। सच्चाई को जाने, जो ये वक्त पे हमने कार्यशाला करी है, लोगों को, आम जनता को पता ही नहीं है, आम मुस्लिम भाइयों को पता ही नहीं है कि इसका सही अर्थ क्या है। कुछ नेता हैं अपने स्वार्थ में बरगला रहे हैं, उनको झूठ बहका रहे हैं। ये कुछ हम चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है, जो वक्फ बोर्ड है, उसको थोड़ा सा नियमित किया जाए, मुस्लिम बहनें भी उसमें आए और उसके अंदर ऐसी योजनाएं बने जो गरीब मुस्लिम हैं वो उनके हित के लिए स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, लड़कियों की शादी हो, उससे गरीबों को रोजगार मिले, दुकानें मिले और उसका पैसा उन्हीं पे खर्च हो। किंतु चंद लोग जो वक्फ के नाम पर करोड़ों की संपत्ति बनाकर बैठे हैं, जिन्होंने आलीशान होटल बना लिए, जिन्होंने अरबों रुपए की ज़मीनें बेच दी, वो रुकनी चाहिए। एक तरफ तो विपक्ष जो है मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा जो है कार्यक्रम बनाने का काम कर रहा है, तो कितना करनी पड़ेगा। हमारी जो कहते हैं वही करते हैं, अंतर कुछ नहीं है। हम ये चाहते हैं वक्फ का पैसा वक्फ के लोगों पे खर्च होगा, ये किसी की मिल्कियत नहीं है, लोगों की दान की ज़मीन है। पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये वक्फ की है, प्रमाण है नहीं, ज़मीन किसने दी है, किसी की भी संपत्ति को बताओगे, वो तो गलत है ना। जब कोई ज़मीन देता है तो उसका प्रमाण भी देता है ना, ये ज़मीन मेरी है, बाप दादाओं की है। बहुत सारी ज़मीनें दान की जाती हैं। मेरे गाजियाबाद में भी जहाँ सुल्लामल रामलीला कमेटी होती है, लोगों ने दी है, वक्फ की नहीं दी, किंतु मुस्लिम समाज के लोगों ने दी और आज तक रामलीला हो रही है, समाज के लोग कर रहे हैं, उस पर सबके काम आती है, किसी ने निजी संपत्ति नहीं बनाई। यही मेरा कहना है, मोदी जी कभी भी गलत सोच ही नहीं सकते, जनता के हित की सोचते हैं, गरल पीते हैं, मुस्कुराते हैं, पर जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए खड़े रहते हैं। चैनल के माध्यम से मुस्लिम समाज को क्या संदेश देंगे? वक्फ की असलियत को समझें, लोगों के बरगलाए में ना आए। जो नेता उन्हें बरगला रहे हैं वो करोड़ों की संपत्ति, हैदराबाद के ओवैसी हो या चाहे कोई और लोग हों, करोड़ों की संपत्ति कब्जा चुके हैं, चाहे खड़गे हो, चाहे और बहुत सारे नाम हैं जो हैं इसके अंदर। कांग्रेस के नेता पीवी नरसिंह राव थे, खड़गे थे और लोग हैं, इन्होंने वक्फ के नाम पे करोड़ों अरबों की ज़मीनें, एकड़ों की ज़मीनें अपने नाम करा ली, छोटे से पैसे दिए और थोड़े से उसकी जेब में डाले। जिस भी तरीके से करा, वक्फ का दुरुपयोग किया। हम ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है दुरुपयोग नहीं, वक्फ की संपत्ति वक्फ पे रहेगी, मुस्लिम भाइयों के काम आए, बहन बेटी के काम आए, उनको रोजगार मिले, उनका समाज उन्नति की मिले, शिक्षा का स्तर बढ़े, वो होना चाहिए। और यही लोग, यही बिरादरी के लोग उसके अंदर रहें।